सो हाय एवरीवन। थोड़े दिनों पहले मैंने यूएससी ग्रुप में पूछा था कि कुछ स्टूडेंट्स से कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो किस रिलेटेड होनी चाहिए। तो अराउंड 90 to 100 स्टूडेंट्स का हमारे पास फीडबैक आया था कि वो इंटर्नशिप रिलेटेड होनी चाहिए। एज सुन एज दे एंटर यूएस दे गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इंटर्नशिप हंटिंग, जॉब हंटिंग। तो उसके रिलेटेड आज हमारे साथ विभव है। तो विभव एनआईटी नागपुर से हैं। विभव वाज माय रूममेट इनिशियली व्हेन आई केम टू यूएस। आज हम विभव से समझेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही यूएसए की, यूएससी की। उनसे समझेंगे कि जो उनकी इंटर्नशिप जर्नी थी उसके बारे में। तो विभव के आते ही इंटर्नशिप विद इन 1 month ही गॉट इनटू अमेज़न। एंड सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वो प्रोसेस है और क्या वो प्रोसीजर्स हैं व्हिच स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू व्हेन दे कम इनटू यूएस। व्हाट इज द राइट प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू इट। हाय विभव, वी विल स्टार्ट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ यू। सो आप थोड़ा बताइए अपने ड्रेस को। हेलो, मेरा नाम विभव है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी फॉल 2022 में इधर MSCS कोर्स करने आया हूँ। इंडिया में मुझे अराउंड 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस था एक स्टार्टअप में। और यहाँ पे आने के बाद अभी मेरे सेकेंड सेमेस्टर अभी खत्म होने को आया है। एंड मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 22 में अमेज़न में। और मुझे सनीवेल का लोकेशन मिला है, सो आई विल बी डूइंग दैट इन द समर ब्रेक। So thank you for about your introduction विभव। तो अभी यूएससी के आने के बाद विभव की आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी और जो आपका भी चल रहा है पूरा प्रोसेस, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है यूएससी, हाउ इज इट? यूएससी तो काफ़ी सही है। मेरा आने के टाइम पे मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो यही था कि मुझे यहाँ पे ऑन कैंपस जॉब मिल जाए जिससे मैं मेरा खर्चा चला सकूँ, क्योंकि मैंने लोन लिया है तो मुझे स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा ये था, डिस्कम्फर्ट था पहले से बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने के लिए। एज यू गाइस नो, यूएससी इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव स्कूल। तो यहाँ पे मेरा आने के बाद तो मेन टारगेट तो मेरा यही था कि एक तो इंटर्नशिप लगनी है और दूसरा एक ऑन कैंपस जॉब चाहिए। सो फार इट्स बीन गुड जर्नी। एंड मैंने जो कोर्सेज किए यूएससी में, तो मुझे इन 2 सेमेस्टर्स में काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला है। जैसे मैंने एक्सटेंसिवली वेब डेवलपमेंट मेरे जॉब में किया नहीं था। मेरा जॉब वाज मोर रिलेटेड टू डेटा। सो यहाँ पे मैंने वेब डेव का कोर्स लिया जिसमें मेरे को काफ़ी कुछ सीखने का मिला। एंड अभी इससे भी मैंने अच्छे कोर्स लिए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करके कोर्स है और मशीन लर्निंग का कोर्स। तो सो फार it's been good. That's great विभव। So विभव, that's about your journey to USC। तो अभी हम शिफ्ट करेंगे इंटर्नशिप की तरफ, जो हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है। और तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि विभव, when did you start this process of applying to internship and what do you think is the right time to apply to it? क्योंकि बच्चों को जो आ रहे हैं अभी यूएससी, उनको काफ़ी कंफ्यूजन है कि आने के बाद अप्लाई करें, पहले अप्लाई करें, या फिर अराउंड आने के बाद पहले सेट हो जाए और फिर 2-3 महीने बाद अप्लाई करें। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द राइट टाइम? मैं तो रेकमेंड करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करो। एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। सो अभी मई स्टार्ट होगा। मई या जून जुलाई से लेटेस्ट एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे आई गेस। एंड मुझे भी मेरे एक सीनियर के थ्रू गाइडेंस मिला था कि जितना जल्दी हो सके तुम अप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के जो हायरिंग जो रहती है इंटर्नशिप के लिए वो रोलिंग बेसिस पे रहती है। जैसे अमेज़न की रोलिंग बेसिस पे थी। तो आई वुड सजेस्ट कि अमेज़न जैसी कंपनीज में रेफरल वगैरह का वेट मत करो, कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास रेफरल आएगा फिर मैं अप्लाई करूँ। जब भी फॉर्म ओपन होता है अप्लाई कर दो। आई वुड से कि अभी जो पीरियड चल रहा है मई, दिस इज राइट टाइम टू गेट इनटू ऑल द प्रिपरेशन। सो आपको आपका रिज्यूमे अपडेट करना है। रिज्यूमे स्कोर करने के लिए अलग अलग ये आते हैं, प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे रिज्यूमे वर्टेड है या फिर एक बीमॉक करके है। बीमॉक का तो यूएससी वालों को फ्री भी मिलता है। 10 स्कोर्स यू कैन डू ऑन बीमॉक फॉर फ्री, तो आप वो यूज करके देख सकते हो। उसमें आपका रिज्यूमे स्कोर करो, उसके हिसाब से आपके रिज्यूमे का अपडेट करो। एंड बाकी की तैयारी शुरू रखो, लीड कोड। हाँ डेफिनेटली, फॉर माय व्यूअर्स की मतलब जब आप यूएससी में आ रहे हैं तो दैट्स द राइट पॉइंट कि आने से पहले ही आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको एप्लीकेशंस दिखते जाएं लिंक्डइन पर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, कंपनीज की वेबसाइट पे स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में ही। तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल टू यू। तो विभव, हम थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं आपकी अमेज़न की जर्नी में, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में 1 month में ही अमेज़न में इंटर्नशिप लग गई थी। तो हाउ वाज द
इंटरव्यू प्रोसेस लाइक कि मतलब एक जो स्टूडेंट आ रहा है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एक इंटरव्यू प्रोसेस से? तो हम जैसे इंटरव्यू प्रोसेस इन द सेंस कि हम कोडिंग टेस्ट की बात करें या फिर इंटरव्यूज की बात करें, तो वो कैसा सिनेरियो रहता है यूएस में एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? वैसे इंटरव्यू का सिनेरियो बहुत डिफरेंट तो नहीं रहता है। जैसे इंडिया में हमारे ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, वैसे ही फॉर्मेट रहता है। एंड अमेजोन का मैंने अप्लाई किया था आई गेस जुलाई में समटाइम। एंड वो फिर उनका इनिशियल स्क्रीनिंग वगैरह होता है रिज्यूमेस का, उनका एटीएस का सिस्टम होता है, एटीएस के सिस्टम के हिसाब से वो रिज्यूमेस को फिल्टर आउट करते हैं। तो उसके बाद मुझे अगस्त ऑफ फर्स्ट वीक में आई गेस मैं यहाँ लैंड हुआ, और वही टाइम पे मेरे को इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन असेसमेंट के लिए मेरे को लिंक आ गया था। तो उसके बाद आई हैड टू चूज वन डे। उन्होंने दिया था एक डेडलाइन कि ये डे तक आपको ऑनलाइन असेसमेंट देना है। तो आई हैड टू चूज वन डे फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत वेट मत करो कि मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लीड कोड में हमको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट ऑन दैट लेवल करेंटली, तो मुझे और प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अमेजोन के जो ये थे हायरिंग जो थी वो रोलिंग बेसिस पे थी। एंड नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर, आपको ऐसे ही लगेगा कि हमारा अभी तो ठीक से हुआ नहीं है। सो जल्द से जल्द आपको जब भी लिंक आ जाए कि आपको डेट लेना है ओए के लिए, वो टाइम के लिए ओए के लिए डेट ले लीजिए। उसके बाद ओए वाज फॉर लाइक 1 hours and 10 minutes का ओए था हैकर रैंक पे। एंड उसमें 2 क्वेश्चन थे, 2 कोडिंग क्वेश्चन, which were I guess lead code easy to medium level. One question was easy and one question was I guess medium level. But questions were like not very क्या बोल सकते हैं, ऐसे नहीं थे कि आपको कोई नया कंसेप्ट पता होना चाहिए या आपको थ्योरी में कुछ बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। They were logical questions कि जिसमें आपको थोड़ा सोचना है, और उसके हिसाब से आपको एरेज के बेसिस पे थे मोस्टली, बट हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रह सके। तो ओए वाज गुड। ओए मैंने दोनों क्वेश्चंस कर लिए थे वो टाइम पे, सारे टेस्ट केसेस। एंड उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए डेट सिलेक्ट करने के लिए ये आया कि इंटरव्यू के लिए आपको कौन सा चूज करना है। तो और आई गेस ओए में ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाए। मेरा एक दोस्त है, उसके सारे टेस्ट केसेस नहीं हुए थे, एक क्वेश्चन के सारे हो गए थे, दूसरे क्वेश्चन के कुछ नहीं हुए थे, तो फिर भी उसको इंटरव्यू के लिए आ गया था। बट हाँ, मतलब ट्राई करिए कि आपके दोनों क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू वाज अराउंड 45 मिनट्स। एंड 45 मिनट्स में 20 मिनट तक सिर्फ बिहेवियरल था, 20 से 25 मिनट। तो अमेजोन के कुछ 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है जो आपको अमेजोन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसमें जैसे आई गेस ओनरशिप एक रहता है, फिर एक कस्टमर ऑब्सेशन रहता है, फिर एक इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई रहता है। ये अलग अलग लीडरशिप प्रिंसिपल्स है। तो आपको जब बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपसे मेनली वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स ही टेस्ट करवाते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, तो तुमने वो सिचुएशन में क्या किया, तो उसमें वो देखेंगे कि ओके इसने ओनरशिप ली अपने वर्क की, या इसने ऐसा कुछ करने की ट्राई की कि जिससे काम आसान हो जाए। तो उसके बेसिस पे वो आपको वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर स्कोर करते हैं। तो मैंने बिहेवियरल की तैयारी ठीक ठाक की थी। बिहेवियरल में क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टाइम पे आंसर्स बना के दे दूंगा, तो मैंने लीड कोड पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पहले देखा कि अमेजोन के कौन से बिहेवियरल क्वेश्चन यूजुअली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। एंड मैंने गूगल शीट बनाया उसका, और मैंने मेरे आंसर्स प्रिपेयर किए थे। तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप टाइम पे आंसर्स बना के दे सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ पोटेंशियल क्वेश्चंस, और उसके आप आंसर्स आपकी लाइफ में मतलब कंपनी में आपने जो एक्सपीरियंस लिया, आपके प्रोजेक्ट्स में जो एक्सपीरियंस लिया, उससे इंस्पिरेशन लेके बनाइए। एंड या सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे इंटरव्यू में उसके 20 मिनट थे। एंड उसके बाद का जो अराउंड हाफ एन आवर था, 25 मिनट टू हाफ एन आवर, उसमें मुझे कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया ऑनलाइन, जिसमें इंटरप्रेटर जैसा होता है, वहाँ पे लाइव कोडिंग के लिए आपके साथ शेयर किया जाता है। उसमें यू हैव टू राइट अ कोड फॉर सम क्वेश्चन। सो मुझे क्वेश्चन दिया गया था ट्रीज से रिलेटेड, और ट्रीज से रिलेटेड वो क्वेश्चन में आई हैड टू डू समथिंग विद द हाइट ऑफ द ट्री। तो मैंने इनिशियली उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा,
एंड देन ही वांटेड मी टू मेक इट इटरेटिव. सो मुझे एकदम से याद नहीं था कि ट्री का इटरेशन कैसे लिखते हैं, सो मुझे थोड़ा थिंक करना पड़ा 2 मिनट. एंड उसके बाद मैंने उसका एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ वही सॉल्यूशन को रिकर्सिव से इटरेटिव कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जैसे बेसिक सवाल पूछे. एंड आई थिंक दैट वाज द इंटरव्यू. सो ओवरऑल इंटरव्यू का तो मेरा ऐसा इंप्रेशन रहा कि इंटरव्यू वाज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑन टेक्निकल पार्ट. That is, I would say, for internship of Amazon. थैंक यू विभव फॉर शेयरिंग दैट, दैट वाज क्वाइट इंसाइटफुल. सो मैं भी अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं अमेजोन के ही नहीं बल्कि बाकी कंपनीज के भी, तो जब आप यहाँ पर आते हैं और कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो सभी कंपनीज के खुद के लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप उनकी वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं. तो जो भी एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स वो चेक करेंगे ही आपके. तो जब भी आप इंटरव्यू दें तो जरूर चेक करिए कि उसका लीडरशिप प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट चेक करिए. और अपने क्वेश्चन के जब आंसर दे रहे हैं एचआर इंटरव्यूज में तो उसमें वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स जरूर लेकर आइए जैसे विभव ने बताया आपको. तो विभव आपने अमेजोन में अप्लाई किया और अभी हम देख रहे हैं मतलब जैसे अभी इंटर्नशिप सीजन चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करने का. तो हम देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट का एक अलग अप्रोच रहता है कि कुछ लोग लिंक्डइन को प्रेफर करते हैं, कुछ गिटहब रेपोस में चेक करते हैं, कुछ ऑनलाइन चेक करते हैं कि ग्लासडोर पर जाके अलग अलग वेबसाइट्स पर. तो आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट इज द राइट प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू इट और आपके लिए क्या इसमें वर्क किए? ओके, सो मैं तो मोस्टली एक गिटहब पे एक पेज रहता था समर 23 इंटर्नशिप्स करके. तो मैं उसमें जाके चेक करता था तो वहाँ पे सारे अपडेट्स आते थे कि कौन सी कंपनी का खुला है, कौन सी कंपनीज के एप्लीकेशन अभी क्लोज हो गए हैं. तो मैं तो मोस्टली वहीं से देखता था. उसके अलावा लिंक्डइन से भी एक दो जगह पे मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन पे देखते देखते. एंड उसके सिवाय मैंने एक ये बनाया था, गूगल शीट बनाई थी जो मैंने मेरे दोस्तों के साथ शेयर की थी. तो उसमें मैं भी मेरे तरफ से कंपनीज डालते रहता था, मुझे जो भी ओपन मिलते थे एप्लीकेशन और मेरे दोस्त भी डालते थे. तो उससे भी मेरे को काफ़ी कंपनीज का पता चला था कि अभी ये ओपन हो रहे वगैरह. बेसिकली आपके जो भी दोस्त होंगे आई वुड सजेस्ट कि आप जो पूरा इंटरव्यू का प्रेप है तो आपके दोस्तों के साथ क्वेश्चन शेयर करके या फिर अलग अलग कंपनीज के ओपनिंग्स वगैरह जो है वो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करके आप ये पूरा प्रेप कीजिए, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा. डेफिनेटली विभव, तो दिस इज द राइट पॉइंट कि मतलब विभव की ये स्ट्रेटजी रही. एंड सब एज आई टोल्ड अर्लियर कि हर स्टूडेंट की एक अलग स्ट्रेटजी रहती है. तो एब्सोल्युटली जो गिटहब का लिंक विभव कह रहा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और बाकी लिंक्डइन एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस. तो यू शुड चेक दैट आउट. एंड so those are the interview question majorly which you guys have majorly asked me to ask Vibhav. So Vibhav, is there any last piece of advice you want to give the students who are coming to USC ताकि उनकी हेल्प हो सके इंटर्नशिप सर्च में? और क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं यूएससी में आया था तो आई डिडंट नो कि इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या है. तो आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि आफ्टर कमिंग टू यूएससी within 1-2 months I will start applying for internship, but that was not the case because when I came here मतलब मुझे दिखा ऐसा कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जिनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है यूएस में, उनको ये बात पहले से ही पता थी कि आने से पहले ही स्टार्ट कर देना है प्रोसेस. एंड दैट हेल्प देम बिकॉज एज वी वर टोल्ड कि अगर आप पहले अप्लाई करेंगे तो आपको पहले ही ओए लिंक आएंगे, जो इंटरव्यू लिंक्स होती हैं वो पहले आ जाएंगी, तो आपका प्रोसेस काफ़ी एक्सपेडाइट हो जाता है. तो इसी तरह कोई ऐसा लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को ताकि उनकी हेल्प हो सके वो आर कमिंग टू यूएस? या सो जैसे आशु ने भी बोला और मैंने भी बोला कि जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए. जुलाई आते ही आई गेस जून जुलाई में एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं, तो वो टाइम पे अप्लाई कर दीजिए. आपके पास यूएस का नंबर नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के एप्लीकेशन में तुम्हारा यूएस का नंबर मांगते हैं. तो यूएस का नंबर नहीं होगा तो किसी और दोस्त का या कोई भी जिसे आप यूएस में जानते हो उसका नंबर दे दीजिए, डजंट मैटर. जैसे मैंने भी, मेरे एक भैया रहते हैं तो उनका नंबर दिया था. उसके अलावा आई वुड से कि बहुत लोगों को आने के टाइम पे ये प्रेशर रहता है कि एक तो खुद के बारे में डाउट्स रहते हैं कि मैं तो ये कॉलेज से हूँ, वो फलाना बंदा तो कोई बहुत अच्छे कॉलेज से है तो उसका तो हो जाएगा, मेरा नहीं होगा. या फिर बहुत लोगों को मन में ये भी रहता है कि अच्छा मुझे तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ. तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनको कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं था बट दे मैनेज टू बैग मोर देन 1 इंटर्नशिप्स. तो ऐसे भी लोग हैं. एंड ऐसा भी आपका कॉलेज भी, इंडिया में आपका कॉलेज मैटर नहीं करता.
यहाँ आपका वर्क एक्स इतना मैटर नहीं करता, बस यही मैटर करता है कि इधर आने के बाद आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कितना अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाते हो। सो आई वुड से कि ये चीज़ थोड़ी मन से निकाल दीजिए, मतलब बाकी लोगों के साथ कंपेयर करना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप यूएस में आ रहे हो तो एवरीवन स्टैंड्स इक्वल, आपका बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता। तो यही मेरा एडवाइस रहेगा कि मतलब just be confident about yourself, and all the best for your internships. Yeah, so thanks a lot Vibha for sharing that insight. अब मतलब जब भी हम यूएस में आते हैं तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जो ये सब चीजें बताए, एंड एज वी टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मैं आया था तो मेरे को ऐसा था कि कोई ऐसा बंदा मिले जो मेरे को ये सब चीजें बताए, एंड ही टोल्ड यू आई थिंक ही हैज कवर्ड एब्सोल्युटली एवरीथिंग व्हिच अ पर्सन हु इज कमिंग टू यूएस नीड्स टू नो अबाउट इंटर्नशिप हंटिंग. So this was all about internship hunting, guys, and I'm really thankful for Vibha for joining us today. And इसके आगे भी हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, तो वीडियोस के कंटेंट के लिए जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आप चाहते हैं कि अगली वीडियो जिस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके रिलेटेड आप फील फ्री टू कमेंट बिलो सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट आपको किस प्रोसेस में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. सिमिलर टू हाउ यू टोल्ड मी अबाउट इंटर्नशिप्स, अगर आपको कोई और फैक्टर्स में दिखता है कि आपको कहीं और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं व्हाइल कमिंग टू यूएस, प्लीज लेट अस नो. So this is all about today, and thank you for joining us. Thank you Vibha for joining us. Thank you.